हम लोग जानेंगे कि किशोरावस्था क्या है और इस अवस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किशोरावस्था में आखिर लोग इतने ज़्यादा क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, साइंस क्लास में आपका स्वागत है और साइंस क्लास के बायोलॉजी का क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन और इसके अंदर एक टॉपिक्स है आपका लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन की कहानी को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो हम पहले ये जानेंगे कि किशोरावस्था क्या होता है, टीनेजर क्या होता है। क्योंकि टीनेजर एक वह अवस्था है जब मानव जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि अब वो जनन कर सकते हैं। शुरुआत में जब लोग इस अवस्था में पहुंचते थे तो उनकी विवाह कर दी जाती थी। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी जहां पे बच्चों को कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। तो उनका जो विवाह होता था वो इसी किशोरावस्था के जब पता चल जाता था कि अब ये किशोरावस्था में एंट्री हो चुके हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता था। 11 से 19 साल के एज में लोग किशोरावस्था के एज में होते हैं। इस समय क्या चेंजेस होते हैं से देखिए। किशोरावस्था में, किशोरावस्था जब स्टार्ट होता है तो बॉयज में एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है जो कंट्रोल करता है। उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बॉयज में बनता है, यानी कि कह सकते हैं हार्मोन क्या है तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जो पूरे ब्लड में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं कहते हैं पूरा, और ये हार्मोन्स जब बनना स्टार्ट होता है तो बॉयज में चेंजेस आते हैं, जैसे गुप्त अंगों में बाल आना, उगना, कांध पे, इधर चेस्ट पे, लड़कों में ये बाल आने लगते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुंह चुभने लगते हैं, मोस्टिच, बेड, दाढ़ी आने लगते हैं। ये नॉर्मली चेंजेस है जो आपको किशोरावस्था में बॉयज में देखने के लिए मिलता है, एकदम नॉर्मली। अब यही चीज गर्ल्स के भी साथ होता है जब वो किशोरावस्था में एंट्री करती है। तो किशोरावस्था में एंट्री करती हैं तो उनमें हार्मोन बनने लगता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब बनने लगता है तो वो ये हार्मोन्स अंडों का निर्माण करने लगती है, जो प्रत्येक माह निर्माण होता है। और जब उन अंडों का निषेचन नहीं होता है तो वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद गर्भ से योनि के रास्ते होते हुए वो बाहर आते हैं, जिसे हम लोग रजोधर्म या ऋतुस्राव बोलते हैं। ये लगभग 2 से 8 दिन तक हो सकता है और इसकी ऋतुस्राव की अवधि जो है वो 28 दिनों की होती है। अब क्या होता है कि जब लड़कियों में ये हार्मोन्स बनने लगते हैं तो पहला तो ऋतुस्राव स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने बताया
कि 28 दिनों के होते हैं। दूसरी चेंजेस उनके प्राइवेट अंगों पे बाल को उगना, फिर उनके ब्रेस्ट में वृद्धि होना, जनन परिपक्व हो जाना, ये सारे चीजें चेंजेस में आती है। आप ये दोनों चीजें समझ रहे हैं कि जो चेंजेस शरीर में लाता है ये शारीरिक चेंजेस हुए, लेकिन केवल शारीरिक चेंजेस नहीं होती है, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, एक दूसरे के प्रति अच्छा लगना। अगर कोई गर्ल्स कुछ बातें को बोलती हैं तो बॉयज अट्रैक्ट होने लगते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अगर कोई गर्ल्स बॉयज से बातें करती हैं तो बॉयज को अच्छा लगता है और वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो ये अट्रैक्शन भी दोनों में बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि हार्मोन कंट्रोलर उन्हें सोचने और समझने की विधि जो है वो डेवलप नहीं होता है, और बहुत सारे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के शरीर में, ब्रेन में जो है एक ग्रंथि जो हाइपोथैलम, जिसको बोला जाता है हार्मोन कंट्रोलर, वो शरीर में बन रहे हार्मोन को कंट्रोल में रखता है, और अगर वो अनकंट्रोल हुआ तो आपके शरीर में बन रहे हार्मोन अनकंट्रोल होंगे और आपका दिमाग जो है वो भटकने लगेगा। और इसी अवस्था में लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ जो है अनबन स्टार्ट हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के साथ उनकी सोच नहीं मिलने लगता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा परेशानियां होने लगती है। कितने लड़ाई, अगर मम्मी कुछ बोल दे तो उस पर लड़ाई, पापा कुछ बोल दे, ऐसे सिचुएशन जो होती है ये 11 से लगभग 15 साल 16 साल की एज की जो सिचुएशन होती है, 17 साल, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की सिचुएशन होते हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करने की सिचुएशन होते हैं। क्योंकि अगर मैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव ना करूं तो हमारे हाथ से वो निकल जाएंगे और उन्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन हूं। खैर, ये टॉपिक को तो मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा। हम अभी लैंगिक जनन पे जा रहे थे, तो आप जाने कि बॉयज में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, वहीं पे गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। दोनों में जनन, सबसे पहले जानेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो जनन का वह विधि जिसमें नर और मादा मिलके नए संतति का निर्माण करते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे मानव में नर जनन तंत्र में वृषण होता है, ठीक है, शुक्राणु वाहिनी, फिर शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और शीर्षक। ये क्या करते हैं कि वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करता है और शुक्राणु वाहिनियों द्वारा ये शुक्राशय में प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए, शीशन से होते हुए ये बाहर आता है, और इसे शरीर स्थिति करने के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। सेम पोजीशन होता है मादा जनन तंत्र में, अंड कोशिका से अंडाणु का निर्माण होता है, और यहां से होते हुए ये योनि से होते हुए दोनों का संलयन होता है, यानी कह सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जो है मेल होता है, और दोनों के मेल से फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से वहां पे भ्रूण बनता है, और वही भ्रूण यानी कि कहाँ पे, गर्भाशय में, और पूरे गर्भाशय में जब ये बनता है तो पूर्ण रूप से उसका डेवलप होके शिशु का निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि नर और मादा मिलकर नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये नर मादा जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र, ये मादा जनन तंत्र है। ये दोनों को मेल से, नर में जो है शुक्राणु बनती है और मादा में अंडाणु, दोनों के निषेचन से जो है नए संतति का निर्माण होता है। मैंने आपको शॉर्ट में एक छोटी सी कहानी बतलाया, लेकिन अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो एक चीज का
ध्यान जरूर रखिएगा कि अपने लाइफ में अपने आप को कंट्रोल करने के लिए जो है, आप अगर बच्चे देखते हैं तो उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना होगा, और अगर पेरेंट्स दिखते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को समझना होगा और फ्रेंडशिप रूप में उनके साथ समय देना होगा। बाकी इसके बारे में और अधिक जानकारी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर ये तो हो गया, लेकिन ये भी जानेंगे कि इसका रोकथाम क्या है। अगर बहुत सारे चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।